आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे असत्य पूछा है। विकल्प में दे रखा है, राजस्थान का खेतड़ी तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में तांबे का प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक अभ्रक का गुण होता है। कोयला अवसादी चट्टान में पाया जाता है। बताना है आपको कि इनमें से कौन सा असत्य कथन है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहला विकल्प में दे रखा है, राजस्थान का खेतड़ी तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। यहाँ से सवाल और तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा उत्पादन के लिए। खेतड़ी कहाँ पे स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है। अगला विकल्प में है, भारत में तांबे का प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। ये भी कथन सत्य है। ध्यान रखिएगा, भारत में तांबे का प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है, जहाँ पर कुल उत्पादन का 51% तांबे का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये विकल्प सही है। सी विकल्प में है, ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक अभ्रक का गुण होता है। ये कथन गलत है। ध्यान रखिएगा, ऊष्मा का सुचालक तो होता है, लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। तो ये सी विकल्प गलत हो गया। डी विकल्प में है, कोयला अवसादी चट्टान में पाया जाता है। तो ये विकल्प सत्य है। सही आंसर होगा इसका सी विकल्प, ये असत्य कथन है। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। विकल्प में है बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क या फिर तांबा। सही उत्तर है अभ्रक। याद रखिएगा, झारखंड में स्थित कोडरमा अभ्रक खनिज का अग्रणी उत्पादक है। यह भी याद रखिएगा, अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है। इसका उपयोग विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, उच्च कोटि के हेमेटाइट लौह अयस्क के लिए विख्यात बैलाडीला भारत के किस राज्य में स्थित है। विकल्प में है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, उच्च कोटि के हेमेटाइट लौह अयस्क के लिए विख्यात बैलाडीला ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला सवाल, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। बताना है, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है। विकल्प में खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम या फिर कोयला। सही उत्तर है थोरियम। याद रखिएगा, थोरियम जो है ना, ये मोनाजाइट रेत में पाया जाता है और थोरियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा या फिर उत्तराखंड। बताना है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। सही उत्तर है सी विकल्प, उड़ीसा। याद रखना है, भारत का सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक राज्य उड़ीसा है। उड़ीसा में देखेंगे तो कोरापुट जिला है, जो कि बॉक्साइट उत्पादन के लिए विख्यात है या फिर प्रसिद्ध है। ठीक है ना, कोरापुट जिला याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा, एल्युमिनियम हल्की, मजबूत तथा जंगरोधी धातु होता है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, कर्नाटक के लौह अयस्क खाने 100% इकाई है किसका। आयात का, औद्योगिक का, निर्यात का या फिर इनमें से सभी। सही उत्तर होगा निर्यात का। विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही होगा। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक का जो कुद्रेमुख है ना, कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना 100% अब देखेंगे तो निर्यात इकाई के रूप में विकसित की गई थी। ठीक है, यहाँ पे मतलब जितना भी प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, सभी निर्यात कर दी जाती हैं। ठीक है, कुद्रेमुख पश्चिमी घाट में स्थित है। याद रखिएगा। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, टर्शियरी निक्षेप कितना साल पुराना है। 200 लाख वर्ष पुराना है या फिर 155 लाख वर्ष पुराना है या फिर 150 वर्ष या फिर 55 लाख वर्ष पुराना है। सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर डी सही होगा, 55 लाख वर्ष पुराना है। अगर गोंडवाना के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा वो 200 लाख वर्ष पुराना है। ठीक है, ये गोंडवाना पूछा जाएगा तब 200 लाख वर्ष होगा। ठीक है, जबकि टर्सरी निक्षेप कितना साल पुराना है, तो ये 55 लाख वर्ष पुराना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे लेते हैं। वैसे ये भी याद रखिएगा यहाँ पे एक पॉइंट कि भारत का अधिकांश जो कोयला है ना, गोंडवाना काल में ही, गोंडवाना काल का ही पाया जाता है। ठीक है, तो भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना काल का है। ठीक है, गोंडवाना कोयला जो है ये लगभग 200 लाख वर्ष या उससे अधिक पुराना है, ये भी याद रखना है। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है,
गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है? लेह, अंकलेश्वर, नहरकटिया या फिर डिगबोई? सही उत्तर है इसका अंकलेश्वर। विकल्प नंबर बी सही होगा। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, जबकि नहरकटिया और डिगबोई ये असम के प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। ये भी याद रखिएगा। भारत के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र मुंबई हाई और गुजरात और असम है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है कौन सा है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा, मैग्नेटाइट। विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, इसमें 70 से 72% तक लोहा पाया जाता है, इसलिए इसे सर्वोत्तम लौह अयस्क माना जाता है। ठीक है ना। मैग्नेटाइट चुंबकीय गुण वाला लौह अयस्क होता है। हेमेटाइट भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाला लौह अयस्क है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जानकारी दी गई है, जैसे कि लौह अयस्क के प्रमुख प्रकार कौन कौन से? हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है और सिडीराइट है। ठीक है ना। हेमेटाइट के बारे में बात करें तो यह एक लाल रंग का अयस्क होता है जिसमें 50 से 60% लोहा होता है। ठीक है, जबकि मैग्नेटाइट यह एक काला अयस्क है, इसमें 70 से 72% लोहा होता है, यह चुंबकीय होता है। ठीक है, सर चुंबकीय गुण पाया जाता है, सबसे ज़्यादा चुंबकीय होता है मैग्नेटाइट। इस वजह लिमोनाइट यह एक पीले रंग का अयस्क है जिसमें 40 से 60% लोहा होता है। वहीं बात करें सिडीराइट के बारे में तो यह एक आयरन कार्बोनेट है जिसमें 40% से कम लोहा होता है और इसमें कई अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सबसे अच्छा कौन सा लोहा अयस्क होता है? तो ये मैग्नेटाइट होता है जिसमें 70 से 72% लोहा अंश पाया जाता है, जिसमें जितना ज़्यादा लोहा होगा वो उतना अच्छा लोहा अयस्क माना जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बॉक्साइट से क्या प्राप्त किया जाता है? सोना, एल्युमिनियम, तांबा या फिर मैग्नीज? आसान सा सवाल है, सभी को पता होना चाहिए। बॉक्साइट इसका एल्युमिनियम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। साथ ही साथ याद रखिएगा, एल्युमिनियम हल्की, मजबूत एवं जंगरोधी धातु होता है। इसका उपयोग कई हवाई जहाज, बिजली के तार और बर्तनों के बनाने में, निर्माण करने में मदद इसका यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, तमिलनाडु के लिग्नाइट भंडार का मुख्यतः खालिस्तान किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो तमिलनाडु में लिग्नाइट भंडार का जो उत्पादन होता है उसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? घरों में, तांबा प्रगलन में, सीमेंट उत्पादन में या फिर विद्युत उत्पादन में? तो याद रखिएगा, सही उत्तर होगा यहाँ पे देखिएगा तो ताप विद्युत संयंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है, नवेली के लिग्नाइट का उपयोग मुख्य रूप से ताप विद्युत संयंत्रों में किया जाता है। नवेली भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट क्षेत्र है। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। अगला सवाल है, टर्शियरी कोयला क्षेत्र किस राज्य में नहीं पाया जाता है? विकल्प में है असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड और डी विकल्प में मेघालय। सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, पश्चिम बंगाल और झारखंड। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड इन राज्यों में गोंडवाना कोयला मिलता है, टर्सरी कोयला नहीं। ठीक है ना। टर्सरी कोयला जो है ना मुख्यतः असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला सवाल है, अधात्विक खनिज कौन सा है? बताना है दिए गए विकल्पों में से कौन सा अधात्विक खनिज है। विकल्प में है लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है यहाँ पे अभ्रक। अभ्रक एक अधात्विक खनिज का उदाहरण है। ठीक है, अभ्रक विद्युत एवं ऊष्मा का अच्छा कुचालक होता है। ठीक है, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक एवं विद्युत उद्योग में किया जाता है। ठीक है, ऊष्मा का सुचालक कह सकते हैं, विद्युत कालीन कुचालक होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के लौह अयस्क उत्पादक राज्य है? बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के लौह अयस्क उत्पादक राज्य है? विकल्प में है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इनमें से सभी। सही उत्तर होगा यहाँ पे इनमें से सभी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के मैग्नीज अयस्क उत्पादक राज्य है? विकल्प में है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर इनमें से सभी। सही उत्तर होगा इनमें से सभी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा इन सभी राज्यों में मैग्नीज का उत्पादन
किया जाता है। मैग्नीज का सबसे अधिक उपयोग इस्पात बनाने में होता है। ठीक है, 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा आपका यहाँ पे, बाकी देख लीजिएगा जैसे कि दिया हुआ है नोट्स के रूप में कि भारत के मैग्नीज अयस्क उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। वहीं बात करें बॉक्साइट उत्पादक राज्यों के बारे में तो झारखंड, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र है। जबकि भारत के 4 प्रसिद्ध अभ्रक उत्पादक राज्य कौन कौन से? झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। वहीं बात करें भारत के 3 सबसे महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक राज्य कौन कौन से? झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। वहीं बात करें भारत के 4 महत्वपूर्ण राज्य जहां चूना पत्थर पाया जाता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है? विकल्प में है कोयला, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा कोयला। ठीक है, कोयला देखेंगे ना, एक ये पारंपरिक एवं जीवाश्म ईंधन है। ये भी याद रखिएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, जबकि सौर और पवन ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला सवाल, बाकी यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो ये इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। परंपरागत ऊर्जा के दिए गए उदाहरण और यहाँ पे गैर परंपरागत ऊर्जा के बारे में डिटेल्स दी गई हैं। उदाहरण दिया गया है, डिफिनेशन दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा अगर डिटेल्स चर्चा करेंगे तो। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है? विकल्प में है अरब सागर में स्थित मुंबई हाई क्षेत्र, गुजरात में अंकलेश्वर, असम के नहरकटिया क्षेत्र या इनमें से सभी। आसान सा सवाल है, आसान सा विकल्प है, सही उत्तर होगा इनमें से सभी। इन तीनों क्षेत्रों में देखेंगे तो यहाँ पे भारत में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं तीनों। ठीक है, मुंबई हाई कह लीजिए, ठीक है, गुजरात का अंकलेश्वर कह लीजिए या फिर असम का नहरकटिया क्षेत्र कह लीजिए। सभी आंसर यहाँ पे सही है। ये भी याद रखिएगा, डिगबोई जो है ना आपका, डिगबोई विकल्प में नहीं है, लेकिन याद रखिएगा डिगबोई एशिया का सबसे पुराना तेल क्षेत्रों में से एक है, डिगबोई। ठीक है, जो कि असम में है। अगला सवाल है, वह कौन सा 2 राज्य है जिसमें कोयल के सबसे बड़े भंडार और निक्षेप हैं? कोयल नहीं होगा, कोयला होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है, ये कोयला है। ठीक है, तो वह कौन सा 2 राज्य है जिसमें कोयला के सबसे बड़े भंडार और निक्षेप हैं? विकल्प में दे रखा है झारखंड और पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा झारखंड और पश्चिम बंगाल, विकल्प नंबर ए सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल दामोदर घाटी के झरिया, बोकारो और रानीगंज जैसे प्रमुख कोयला क्षेत्र इन्हीं राज्यों में स्थित है। ठीक है, झरिया जो है ना, झरिया कोकिंग कोयले के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जबकि रानीगंज के बारे में याद रखिएगा, रानीगंज भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र माना जाता है। अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज का उदाहरण नहीं है? बताना है कौन सा ऊर्जा खनिज का उदाहरण नहीं है। विकल्प में कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, मैग्नीज। आसान सा सवाल, आसान सा विकल्प, आसान सा आंसर, डी विकल्प सही होगा। अगला सवाल है, कौन सा राज्य रैट हॉल खनन के लिए प्रसिद्ध है? असम, तमिलनाडु, मेघालय या फिर मणिपुर। सही उत्तर है इसका मेघालय, विकल्प नंबर सी सही होगा। मेघालय में संकरी सुरंगें बना करके कोयले का खनन किया जाता है, जिसे रैट हॉल खनन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 2014 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसे शॉर्ट में एनजीटी कहते हैं, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी, ने इस जो संस्था है, इस संस्था ने रैट हॉल खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, मयूरभंज, केंदुझर तथा नवामुंडी में किस प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है? विकल्प में मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट या फिर लिमोनाइट। ध्यान से सवाल को देखिएगा। मयूरभंज, केंदुझर तथा नवामुंडी में किस प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है? आपका होमवर्क है, बताना है कि मयूरभंज, केंदुझर और नवामुंडी किन राज्यों में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी सही होगा, हेमेटाइट। याद रखिएगा, हेमेटाइट इन क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाला हेमेटाइट लोहा अयस्क पाया जाता है, विकल्प नंबर बी सही होगा। आप लोग जानते होंगे कि हेमेटाइट में लगभग 60 से 70% लोहा होता है। भारत में सबसे अधिक उत्पादन हेमेटाइट लोहा अयस्क का ही होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 2018-19 के रिपोर्ट के अनुसार मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? सवाल फिर से सुनिएगा। 2018-19 के रिपोर्ट के अनुसार मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? विकल्प में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर कर्नाटक।
सही उत्तर है मध्य प्रदेश, विकल्प नंबर ए सही होगा, ध्यान रखिएगा। 2018-19 में मध्य प्रदेश मैंगनीज उत्पादन में प्रथम स्थान रहा था, ये भी याद रखिएगा। वर्तमान आंकड़े समय के साथ बदलते रहते हैं, इसलिए परीक्षा में वर्ष का विशेष ध्यान रखें, है ना। महाराष्ट्र और उड़ीसा भी प्रमुख मैंगनीज उत्पादक राज्य है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। वैसे आप लोग को NCERT बुक में जो दिया हुआ है उसी को फॉलो करनी है, लेकिन हाँ अगर जो मेंशन किया हुआ है वर्ष, तो वो वर्ष जरूर देखिएगा। अगला सवाल है, मैग्नीज का प्रयोग खालिस्तान को बनाने में किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं, पेंट या इनमें से सभी। तो याद रखिएगा मैग्नीज का प्रयोग इन सभी को बनाने में प्रयोग किया जाता है, डी विकल्प सही होगा। अगला सवाल लेते हैं, सवाल रहेगा तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी किस राज्य में स्थित है। विकल्प नंबर आप देखेंगे यहाँ पर तो भी सही हो जाएगा, पहले ही ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में, बोले भी थे कि इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। और ये भी याद रखिएगा मध्य प्रदेश का मलाज खंड, ठीक है ना, ये जो मध्य प्रदेश है ना, यहाँ पे एक मलाज खंड है जहाँ पे देखेंगे तो भारत की सबसे बड़ी तांबे की खदान है, ठीक है, मलाज खंड में। और झारखंड के बारे में बात करें तो झारखंड का सिंहभूम भी तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, घाटशिला, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चूना पत्थर के उत्पादन में सबसे आगे है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा या में से कोई नहीं। सही उत्तर है मध्य प्रदेश, विकल्प नंबर आप देखेंगे तो ए सही होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश सही है इसका आंसर है। भारत में चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का मुख्य कच्चा माल है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी प्रमुख उत्पादक राज्य है किसका, चूना पत्थर का, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो आंसर है ना विकल्प नंबर आपका बी सही होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश नहीं होगा, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, ठीक है। NCERT के अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा, राजस्थान इसका सही आंसर होगा। दूसरे नंबर पर कौन सा है, अपना मध्य प्रदेश है, ठीक है। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो यहाँ पे 13 कुल उत्पादन का 13% उत्पादन किया जाता है, जबकि राजस्थान में आप देखेंगे ना तो यहाँ पे कुल उत्पादन का 22% किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर राजस्थान होगा, ना कि मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस राज्य में लिग्नाइट कोयला भंडार की संख्या सबसे ज़्यादा है। विकल्प में उड़ीसा, असम, तमिलनाडु या फिर झारखंड। सही उत्तर है इसका तमिलनाडु, विकल्प नंबर सी सही होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भारत के अधिकांश लिग्नाइट भंडार तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र में स्थित है। नवेली भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट क्षेत्र है। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल लेते हैं, सवाल रहेगा आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोयले का प्रकार नहीं है। विकल्प में है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, डोलोमाइट या फिर लिग्नाइट। इस सवाल का सही जवाब होगा डोलोमाइट, विकल्प नंबर सी सही होगा, ठीक है। डोलोमाइट एक खनिज चट्टान है, कोयले का प्रकार नहीं है। कोयले के प्रमुख प्रकारों के बारे में बात करें तो पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। बाकी ये सभी जो डिटेल्स है ना, आप चाहें तो इसे PDF फाइल में पढ़ सकते हैं। PDF फाइल आप लोग को हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अच्छा खासा यहाँ पे नोट्स अच्छे तरीके से दिया गया, बिल्कुल NCERT बेस्ड सब क्वेश्चन है, ठीक है। सभी जो नोट्स जो भी ये नोट्स बनाए गए ना, बिल्कुल NCERT बुक पर आधारित है, ठीक है, बाहर से कोई भी डेटा नहीं लिया गया है। तो फ़ायदेमंद है, आप किसी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है। असम, बिहार, गुजरात या फिर तमिलनाडु। इसके बारे में पहले बता चुके हैं, सही आंसर हो जाएगा असम, विकल्प नंबर ए सही होगा, ठीक है। भारत में सबसे पहले तेल का उत्पादन असम के डिगबोई क्षेत्र से शुरू हुआ था, ठीक है। असम के प्रमुख तेल क्षेत्र के बारे में बात करें तो डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगरी जन है, ठीक है ना, मोरन हुगरी जन। तो ये ज़्यादातर नहीं पूछा जाता मोरन हुगरी जन के बारे में, लेकिन डिगबोई और नहरकटिया के बारे में याद रखिएगा। ये दो प्रमुख तेल क्षेत्र कहाँ हैं, असम में हैं। डिगबोई एशिया के सबसे पुराने तेल क्षेत्रों में से एक माना जाता है, ये भी याद रखना है। अगला सवाल है, हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर, जिसे शॉर्ट में HVJ कहते हैं, गैस पाइपलाइन किसका उपक्रम है। गेल का, भेल का, सेल का या फिर ONGC का। सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर ए गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कभी कभी इसकी लंबाई पूछ ली जाती है ना, तो इसकी कुल लंबाई अब देखेंगे तो 1750 किलोमीटर है, ठीक है।
और ये भी याद रखिएगा, ये पाइपलाइन गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाती है। कहाँ से शुरू होती है? गुजरात के हजीरा से, और उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक ये जाती हैं, याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, असत्य के बारे में पूछा है। ठीक है, पहला यहाँ पे दे रखा है विकल्प में, नागरकोइल आंध्र प्रदेश भारत में पवन ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। नागरकोइल जो कि आंध्र प्रदेश में है, भारत में पवन ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अगला विकल्प में, खंबाती खाड़ी क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन करने के लिए आदर्श दशाएं उपस्थित हैं। सी विकल्प में, लद्दाख में पुगा घाटी तापीय ऊर्जा की दोहन के लिए प्रसिद्ध है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताना है कौन सा कथन असत्य है। चलिए बात करते हैं पहला विकल्प के बारे में। दे रखा है नागरकोइल आंध्र प्रदेश भारत में पवन ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ये कथन बिल्कुल गलत है। नागरकोइल जो है ना, ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में, ना कि आंध्र प्रदेश में। ठीक है, बाकी अब देखेंगे तो पवन ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है नागरकोइल, ये कथन सही है, लेकिन आंध्र प्रदेश में है, ये कथन गलत है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, इस बार दिया हुआ है बी विकल्प, खंबाती खाड़ी क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श दशाएं उपस्थित है, ये विकल्प बिल्कुल सही है। और लद्दाख में पुगा घाटी तापीय ऊर्जा दोहन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी विकल्प सही है, अर्थात विकल्प नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी डिटेल्स यहाँ पे लिखी गई हैं, इसे चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये था आज का महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।